वालेकुम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी के साथ, जहां उनकी जनता बाढ़ पीड़ित जब हुई थी और पानी ने अटैक किया था कायमगंज के तराइन क्षेत्र में, तो जनता पूरी तरह से पानी से परेशान हुई थी और फिर वह ऐसे नेताओं को याद कर रही थी जो कुछ उसकी हेल्प कर सकें। तमाम जनता जो है यही अपील कर रही थी कि किसी भी तरीके की हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। ऐसे में जनता ने याद किया था 2010 को, जब सलमान खुर्शीद जी ने वहाँ पे स्टीमर चलवा दिए थे और राशन बंटवा दिया था। तो ट्रैक्टर की ट्राली में सवार तराई के लोग खुद चीख चीख के कह रहे थे कि हाँ, राशन भी मिला था और वो भी चले थे स्टीमर। लेकिन अब हम पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी से जानना चाहेंगे कि 2027 में अगर वे जीतते हैं तो अपनी जनता के लिए क्या करेंगे। तो चाचा बताइए, आपके क्षेत्र की जनता जब परेशान हाल हुई और लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो वो आपको फिर से याद कर रही थी। देखिए, अपने लोग आपको याद करें, मुसीबत में याद करें, खुशी में याद करें, जी जी। तो एक बहुत बड़ी बात होती है और दिल को बहुत बहुत सुकून और हिम्मत मिलती है। जी लेकिन ये समय जो है हम सब के लिए बड़ा अफसोसनाक समय है, बिल्कुल। क्योंकि जो बाढ़ आई है, बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों को छोड़ कर ऊंची ज़मीन पर आने की कोशिश में हैं। उनके ढोर, उनके जानवर जी पानी में घिरे हुए हैं, जी उनकी जी। उनकी पूरी फसल पानी में बह चुकी है। तो एक बहुत बहुत लंबे अरसे तक वो पनप नहीं पाएंगे इन चीज़ों से। और अभी तो जब बाढ़ उतरती है तो बीमारी के प्रकोप आते हैं, जी बीमारी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हम लोग सब ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को राहत मिल सके। और हम लोगों की सबकी उम्मीद ये है कि सरकार की तरफ से जब ऐसा होता है तो कोई भी आदमी कितना भी सक्षम क्यों ना हो, जी वो कहाँ तक मदद कर पाता है। 2, 10, 20, 50, 100 लोगों की मदद कर पाता है। जी तो सरकार को बड़े पैमाने पर ये काम करना होता है और करना चाहिए। बिल्कुल। और सरकार अगर ऐसा नहीं कर रही है तो बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस की बात है। जी, लेकिन जनता लगातार आपको याद कर रही है डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद तराई क्षेत्र की, और कह रही है कि सलमान साहब जैसे नेता की हमें ज़रूरत है। अगर वो 2027 में जिता देते हैं आपको तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये कोई वायदे करने का वक्त नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है कि जब भी मौका मिले, जी हम हुकूमत में हों, सत्ता में हो या ना हो, जी हमसे जो भी हम कर सकें वो हम अपनी आवाम के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, जिसको हम अपना परिवार मानते हैं, ख़ानदान मानते हैं, उनके लिए बिल्कुल हम लोग करते रहें। चाहे वो तालीम से, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो ऐसे बुरे वक्त में राहत का मामला हो, कभी किसी के इलाज का मसला हो, कभी बिल्कुल किसी के रोज़गार और नौकरी का मसला हो। बिल्कुल। हमसे जो कुछ भी हो सकता है वो हम करते रहते हैं। और हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये जनता का अधिकार बनता है कि हम उनके लिए ये सब करते रहें और हम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने देखा था, अपनी आंखों से देखा है और मुझे ध्यान है कि कोरोना वायरस में जब महामारी फैली थी तो तमाम के तमाम लोगों ने हाथ समेट लिए थे, लेकिन उस वक्त भी दिल्ली के अंदर बैठे हुए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने और उनकी अहलिया श्रीमती लुईस खुर्शीद जी ने अपने कारिंदों को सख्त से सख्त ये ऑर्डर जारी किए थे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद और तहसील कायमगंज को सैनिटाइज किया जाए। भले हम ना जीते हों, लेकिन फिर भी हमारी जनता के लिए पूरी सुविधाएं जुटाई जाएं, और सबको मास्क बांटे गए थे और जनाब सैनिटाइज बांटा गया था, और तरह तरह की सुविधाएं जो हैं वो सलमान खुर्शीद जी ने भिजवाई थी और कहा था कि पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कर दिया जाए। जहां उनके कारिंदे साफ पूरे खैमगंज और पूरे फरखाबाद को सैनिटाइज करते हुए नजर आए थे, जबकि सलमान साहब हार चुके थे, उसके बावजूद वो ऐसा करा रहे थे। लेकिन जो जीते बैठे थे वो जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। और जब मैंने इंटरव्यू लिया तो आज भी उनका कहना यही है कि हमसे जो भी उनकी हेल्प हो सकेगी जनता की, हमारा परिवार है, खानदान है, हम हेल्प करते हैं और करते रहेंगे।
तो हमें भी ऐसे नेता की ज़रूरत है। और कायमगंज की जनता और डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की जनता भी इस बात को कह रही है कि सलमान साहब जैसे नेता की ज़रूरत है, क्योंकि साल 2010 में स्टीमर भी चले थे और जनाब राशन भी बटा था जब सलमान साहब और लुइस आंटी ही थीं। लेकिन ऐसे आलम में जब साल 2025 में पानी ने इंटरक्शन की और तबाह कर दिया तराइन को, तो ना तो राशन बटा और ना ही उन्हें स्टीमर की कोई सुविधा मिली। कई लोग डूब के मर गए, लेकिन सलमान साहब ने राशन भी बांटा था और स्टीमर भी चलवाए थे। और जनाब कोरोना वायरस में हारने के बाद भी सभी सैनिटाइज मास्क और क्षेत्र को भी सैनिटाइज बढ़वाया था। फिलहाल ऐसे नेता को ज़रूर चुनना चाहिए और लगातार चुनते रहना चाहिए, जिससे कि आगे चल के इन्हें केंद्र में भी जगह मिले। और मैं चाहता हूं कि सलमान साहब एक बार राष्ट्रपति ज़रूर बने। फिलहाल गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के वीडियो में इतना ही है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश आमदीद।